टू ऑल स्वागत है जी तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल लर्न माइल दे विच। सो बहुत बहुत स्वागत करती हाँ जी सब दा। सो सब नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। किवें हो जी सारे? मैं उम्मीद करती हाँ कि सारे वधिया होणगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होणगे। सो सब तो पहला जी सब दा जी आयां नूं। तो अज आपां जिहड़ी है बहुत इंपॉर्टेंट गल करन जा रहे हैं जिहदे विच तुसीं सारे थंबनेल तो पहलां ही देख चुके होंगे, लेकिन अज मैं तुहानूं एक बहुत वड्डी चीज़ जिहड़ी है दिखाण लगी हाँ, जो अपने जिहड़े एजुकेशन सैकैटरी है कृष्ण कुमार जी, उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट नूं, मतलब जिहड़े अपनी पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट है उन्होंने आंसर दिता, उन्होंने जवाब दिता जो जो क्वेश्चनस उन्होंने तो पूछे गए थे। ठीक है। सो सब तो पहला लाइक शेयर सबसक्राइब तुसी कर सकते हो। जो पहली बार विजिट कर रहे प्लीज़ सबसक्राइब टू अवर चैनल। देखते तो बहुत है लेकिन सबसक्राइब नहीं करते, सबसक्राइब कर सकते हो तुसी। जॉइन बटन भी है जो अगर तुसी किसी ने मैंबरशिप लैनी है तो किसी को जो साडा चैनल पसंद आया हो अगर तुसी मैंबरशिप लेना चाहते हो तो ठीक है। दूसरी गल, प्लीज़ गलत कमेंट ना करया करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बीएड वालियां दा गुस्सा साफ कमेंट्स तो झलकदा है, लेकिन जिहड़ियां गल्लां मैं तुहानूं दस्सियां सी ना शायद उही कृष्ण कुमार जी ने लिखती रूप विच देता। सो ये गल्लां मैं तुहानूं प्रीवियस बहुत सारी वीडियोज़ दे विच दस्सियां होईयां भी यही कुछ होगा, तो सेम उही गल्लां जो है कृष्ण कुमार जी ने दस्सियां। लेकिन पीएस टेट बारे जो उन्हां दा बयान सी, जो उन्हां दा रीज़न सी, वो एक जस्टिफाई रीज़न है मेरे अकॉर्डिंग। उन्हां दा रीज़न बिल्कुल सही है, उहदे बारे आपां हुण गल करदे अगे जाके। सो सॉरी अगर जिन्होंने भी गुस्सा लगता मेरी वीडियो का, मेरी गल्लां दा, प्लीज़ इदां दे फालतू के कमेंट्स ना करा करो कि थोनों असी रिपोर्ट करा देंगे या थोड़े ते केस लवा देंगे। सब तो पहला कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि तुसी मेरे ते उंगली उठाओ, ठीक है। अगर असी कुछ गलत किया है, साडे चैनल वालों कुछ गलत होया है तो प्लीज़ सानू दसो। लेकिन जो सच है मैं उही गल्लां दस्सियां, उही गल्लां तुहाडे सामने कही है कि ईटीटी नूं उहदा हक मिलिया और 6635 मिल भी चुक्या। ये गल्लां हुण ये जो गुस्सा कड्ढण नाल की हो जाऊगा जो तुहाडा आपदा हक नहीं मिलिया थोनों। हक की ये तो फालतू का हक है, दूजे का हक मारना जिहड़ा तुसी आपदा हक कह रहे हो। सो बीएड आउट हो चुकी है 6635 जो। सब तो पहला ये वड्डी खुशखबरी है जिहड़ी 6635 ईटीटी केडर वाले वास्ते कि बीएड इज़ आउट नाउ, ठीक है। आउट हो चुकी है, हुण उहदे बारे आपां गल करदे। सब तो पहले रिटन दे विच जो कल पीडीएफ काफ़ी वायरल हो रही सी और उहदे बारे मैं तुहानूं पूरी गल दसूँगी, एक एक चीज़ तुहानूं क्लीयर करूँगी। 3 चीज़ां जो ऑनरेबल हाई कोर्ट नूं जवाब दिता है कृष्ण कुमार जी ने 3 अपने केसिस से, ठीक है। सब तो पहले ये सारा जो रिटन है भी अगेंस्ट दिस फाइल वो सारा कुछ है। अगे चलते हैं आपां। आ देखो, In this regard, it is respectfully submitted that 2 advertisement pertaining to year 2020 and 2021 for appointment for the post ETT teacher have come under challenge through various writ petitions before the Honourable High Court। सब तो पहले मैं तुहानूं एक गल दस दियां, बहुत पहला अमेंडमेंट हुई सी 2018 च भी अमेंडमेंट हुई सी तो 2011 च भी। मेरे को उनकी PDFs भी पई हैं, तुसी अगर कहोगे कमेंट्स दे विच तो मैं ग्रुप्स दे विच शेयर भी कर दूँगी। KVS विच मैं तुहानूं पहलां भी बहुत वीडियोज़ 'च गल्लां बहुत बार रिपीट कीतियां। KVS विच ETT टीचर्स की घाट होने करके ये अमेंडमेंट हो गई सी कि बीएड वालियां नूं भी प्राइमरी टीचर दे विच भर्ती किया जाए, उन्होंने भी देखा जाए, पर लेकिन सिर्फ वो ही जिथे ETT टीचर्स है नहीं। लेकिन हुण ETT टीचर्स इन्ने ज़्यादा हो चुके हैं कि बीएड की जरूरत नहीं है उन्होंने वैकेंसी, ठीक है। तो हुण मे बी अमेंडमेंट तो अपने स्टेट च हो चुके, लेकिन हुण कह रहे हैं कि सेंटर दे विच भी अमेंडमेंट होएगी कि बीएड दा बीएड दे विच रहेगा और प्राइमरी टीचर दा प्राइमरी टीचर दे विच। तो इस अपने स्टेट के अकॉर्डिंग भी हो सकता, लेकिन सेंटर का भी कह रहे हैं, सेंटर की चलो उन्हों की मर्जी है। लेकिन अपने पंजाब स्टेट के ये गल क्लैरीफाई पहला ही हो चुकी है कि अमेंडमेंट हो चुकी है। एक मैं तुहानूं PS टेट ते C टेट बारे भी गल करूँगी, ठीक है। सॉरी, सब तो पहला बीएड आउट हो चुकी है 6635 जो मैं तुहानूं दस चुकी हाँ। दूजी गल ये कि अमेंडमेंट जिहड़ी है वो अपने ETT 6635 तो पहला हुई सी, लेकिन 2364 तो पहला नहीं हुई सी। सो सब तो पहला आप PDF पढ़ते हैं कि जिहड़ी ETT टीचर्स के अपॉइंटमेंट ते जो रिट पटीशन सी उहदे विच इन्हां ने 3 केस चक्के। नॉन कंडक्ट ऑफ PS टेट एग्जामिनेशन एवरी ईयर कि उहदे विच एक सी कि क्यों नहीं करवाया जाता PS टेट हरेक साल। दूजा सी एज रिलैक्सेशन
कि उम्र दे जिहड़ी रिलैक्सेशन है उहदे बारे। वैदर B.Ed qualified candidates should have been allowed to participate in the recruitment process of 2020 and 2021 in the light of notification 28/6/2018 issued by the NCTE National Council for Teacher Education। जो ये NCTE है इन्होंने एक 28/6 मतलब 28 जून 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ B.Ed ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਸੀ ਫॉर ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਨ ਕੰਡਕਟ ਆਫ PSTET ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ PSTET ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। हर साल वो कहते असीं पहलां भी ये गल कही सी भी हर साल असीं PSTET नहीं करवा सकते बिकॉज एज वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी क्वालिफाई could TET examination every year as large number of candidates have already qualified said examination by virtue of which such eligible candidates have legitimate expectation for appointment as teachers where the vacancies available with the department is very less as compared to availability of PSTET qualified candidates। वो कहते पे आ कि PSTET qualified candidates तो साढ़े कोल बहुत ज़्यादा है लेकिन साढ़े कोल नौकरियां नहीं है नहीं, नौकरियां घट है। सो लेकिन अपनों सबनों ही पता है कि ये गल्लां कितनी सच है क्योंकि हुण इन्होंने अपने स्कूल भर ले है, सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से भी हट हट के सरकारी च गए है, तो उहदे करके की है कि हुण इन्हां कोल वैकेंसीज ज़्यादा है। ठीक है, ਤਾਂ पर लेकिन इन्होंने PSTET ना करवाने का एक रीज़न दस्सिया भी असी PSTET नहीं लै सकते हर साल। जिन्होंने PSTET वालियां ने केस लगाया सी उन्हां बारे इन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कृष्ण कुमार तो जो है सवाल पूछा सी स्टेट तो उन्होंने यदा जवाब दिता कि असी नहीं करवा सकते हर साल बिकॉज साडे कोल इन्नी नौकरी नहीं हैगी। ठीक है, उन्होंने कहा हैंस द नोटिफिकेशन डेटेड 20/3/2018 जो 20 मार्च 2018 नोटिफिकेशन आया वो मॉडिफाई हो गया 12/3/2021 when it was decided to conduct the TET as one need as per the vacant post available with the department। तो कृष्ण कुमार जी ने यह भी कहा सीगा कि नोटिफिकेशन आया सी कि जिहदे विच अपना स्टेट का अपना अपना मसला है कि उन्होंने जो जिमें जिमें वेकेंट पोस्ट होगी उस हिसाब नाल TET करवाएगा। मोर ओवर एज पर क्लैरिफिकेशन गिवन बाय NCTE टाइटल the guidelines issued to conduct TET exam every year are merely directory in nature। तो मैं तुहानूं एक गल होर दस दियां ਜਿਹੜੀ एक गल बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो होगी जी ये बारे गल। ठीक है, दूजी गल CTET की भी गल सी। It has been stated that the issue with respect to the nature of guidelines was considered by the committee in its meeting held and the committee was of the view। देखो इन्होंने की किया कि state teachers eligibility test not being conducted for inescapable circumstances। अगर STET मतलब स्टेट का TET अगर किसी भी कारण करके नहीं लिया जाता मतलब जिवें UP TET हो गया, रीट हो गया, हरियाणा TET HTET हो गया, बिहार TET हो गया, MP TET हो गया, ओडिशा TET हो गया, ये सारे लिए जाते हैं लेकिन अगर किसी भी स्टेट के विच नहीं हुंदा तो द स्टेट कुड कंसीडर यूजिंग द रिजल्ट ऑफ CTET। तो वो कहते अगर PSTET नहीं होंदा तो CTET नूं भी कंसीडर किया जा सकता है। यही गल मैं तुहानूं एक बार याद करो प्रीवियस वीडियो च दस्सिया सी कि मे बी हुण अमेंडमेंट हो सकता है कि शायद CTET नूं कंसीडर कर सकते हैं अपने पंजाब दे विच। ये हुण पूरी जिहड़ी उम्मीद आ तो देखते किन्ना के सच हुंदा किन्ना झूठ। वो कहते कि जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट एक्सैप्ट करूँगा लेकिन एक हाई कोर्ट ने कहा कि अगर हर साल तुसीं PSTET नहीं करवा सकते तो तुहानूं CTET नूं मनना पएगा। ठीक है, फिर इन्होंने की किया देखो ये तो इन्होंने जिहड़ियां गल्लां कहियां वो एक चीज़ होर देखो विद द एप्रोप्रिएट legislator and state government is well within its rights to prescribe the qualification of eligibility that candidates applying for the post must necessarily qualify the teacher eligibility test of the said state। There would be no illegality in the same and merely because the state government has failed भी वैसे तो state TET ही हुंदा जरूरी लेकिन अगर state गौरमेंट ही फेल हो जाएगी कि STET नहीं लै सकती वो गिवन ईयर दे विच वुड नॉट अमाउंट टू टेक अ डिसीजन नोट टू होल्ड द एग्जाम टू होल्ड द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एलिजिबल। तो कहते कि वो भी एलिजिबल हो सकते जिन्होंने CTET क्लीयर किया है। तो देखो हुण 6635 दे विच इहदे किन्ने क चांस है। ये वैसे ही गल हाई कोर्ट वालों कही गई है कि उन्होंने तो आपका जवाब देता कृष्ण कुमार जी ने। ये मैं थोड़ा जरूरी दिखाना सी क्योंकि ये भी आप विचार कर सकते हैं। ठीक है, CTET ते
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀ ਐਸ ਟੈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਟੈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਐਸ ਟੈਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀ ਟੈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਬਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, 18 to 37, ਔਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਕੇਸ ਆਫ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੋਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 42 ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, that is further pertinent to mention here that there is no scope for further relaxation in upper age limit to candidates। मतलब वो कहते हैं कि हुण एज लिमिट नहीं, एज जिहड़ी है वो असीं मैंशन अगे नहीं कर सकते, ठीक है। एक केस सॉरी इन्होंने इत्थे देखो की किया गया, the age limit for general category candidates to enter गवर्नमेंट सर्विसेज 18 to 37 ईयर ही रहेगी, तो रिजर्व कैटेगरी वास्ते 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। तो कहते ये एज लिमिट इन्नी रहेगी, ये कृष्ण कुमार जी ने साफ करता। हुण एज रिलैक्सेशन वाले कित्थे जाणगे जिन्हां दी एज उपर हो चुकी है, सरकार की गलती है। लेकिन हुण कृष्ण कुमार जी इत्थों मुकर गए, वो कहते कि 18 to 37 साल ही है, तो उन्होंने ये गल कही कि बाकी राज्यों की इस तो भी घट होंदी है, असीं 37 असीं 42 साल भी करती। तो ये पता नहीं हुण कितना सही है तो कितना गलत है। हुण तो तीजी गल जी मोस्ट इंपॉर्टेंट गल है, उन्होंने कहा दैट विद रिगार्ड टू थर्ड एंड फाइनल इशू रिगार्डिंग अलाउइंग द BEd क्वालीफाइड कैंडीडेट्स टू पार्टिसिपेट। हुण ये कुछ भी मैं आपदे कोलों नहीं बनाया, मैं तुहानूं साफ साफ सारी वो PDF दिखा रही हाँ जिहदे विच ये गल्लां दस्सियां होईयां, कृष्ण कुमार जी ने जवाब दिता जिहदे विच, ठीक है। इन द रिक्रूटमेंट प्रोसैस 2020 एंड 2021। ये वीडियो थोड़ी जी वड्डी हो सकती है, लेकिन प्लीज़ एंड तक जरूर देखियो, सारिਆਂ ਦਾ फायदा होएगा, BEd वाले होण चाहे ETT वाले होण। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ सर्विस रूल्स 2018 वेयर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय NCTE फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ETT टीचर्स इंक्लूडिंग BEd क्वालिफिकेशन वॉज इनकॉर्पोरेटेड, इट इज़ सबमिटेड एज अंडर। मतलब ये सबमिट किया कृष्ण कुमार जी ने, उन्होंने ये कहा है कि हैंस द BEd क्वालीफाइड कैंडीडेट्स वर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ETT टीचर इन परसुएंस टू एडवरटीजमेंट 6/3/2020। मतलब जोड़ा 2364 वाला 2364 वाली भर्ती है वो BEd एलिजिबल है। इट इज़ सबमिटेड हेयर दैट एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय वाइड एडवरटीजमेंट डेटेड 6/3 कन्फर्मिटी विद द दैन प्रेवेंट रूल्स, ठीक है। उस तो अगे भी इन्होंने दसिया that however it was realized later on that the degree of BEd cannot be considered as substitute for ETT course। वो कहते कि BEd ਨੂੰ ETT ਦਾ substitute बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, sorry, which is specially designed to understand the psychology and development of children tender age। इन्होंने बिल्कुल ये सही गल कही है कि BEd ETT ਦਾ ਜਿਹੜਾ है वो substitute बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने इत्थे भी किया the advertisement issued invited application to fill a post of primary teacher with the qualification of teacher training certificate। उन्होंने इन्नी गल कही है कि then a person with qualification of BEd would not be eligible। तो BEd वाले एलिजिबल नहीं है 6635 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। इस तो अगे भी देखो तुसी, मैं थोड़ा भेज दाँगी, तुम ग्रुप्स के एक बार फिर चैक कर लेना। It is pointed out before us that trained teacher certificate is given to teachers specially trained to teach small children in primary classes, whereas BEd डिग्री अलग है। वो कहते कि DLEd या ETT जी अलग है। Whether BEd qualification can also be prescribed for primary teacher is a question to be considered by the authorities, but we cannot consider BEd candidates for the present vacancies advertised as eligible। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ BEd ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ BEd ਵਾਸਤੇ ਜੋ BEd ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ETT ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। उन्होंने इत्थों तक गल कही है
B.Ed degree holders who had applied for the post of primary school teachers were aggrieved by the denial of marks against the training qualification that did not hold the junior basic training, a primary teacher training certificate. वो कहते कि was whether the applicants who had BA, B.Ed, PhD qualification could be equated with candidates who are holders of primary teacher training certificate for the purpose of appointment to the post of primary school teacher. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ PhD ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, recruitment teacher for primary school rules were designed to give an incentive to teachers who are specifically trained to teach in primary schools. ठीक है, that all the candidates for teachers primary schools who possessed JBT या ETT should be appointed for the development of the child. Candidates like who are trained in BA degree are not necessary to be equipped to teach the students of primary class. They are not trained and equipped to understand the psychology of child of tender age. इन्होंने वही गल दोबारा वही की है। देखो, but these graduate that is BA degree holders are not eligible for recruitment as primary school teachers. ठीक है, इत्थे भी उन्होंने यही गल कही है। ठीक है जी, नॉट एलिजिबल, दिस कोर्ट इज़ नॉट अ पोजीशन टू इंटरफेयर। ठीक है, सो ये सीगियां जी ये मेन गल्लां जिहड़ियां मैं दस्सियां, तुहानूं पूरी PDF भी दे दूँगी। थोड़ी जी PDF दिखाई है मैं तुहानूं, पूरी PDF च तुसीं पूरा डिटेल नाल भी पढ़ सकोगे। सो ये मैं तुहानूं दसता कि ETT 2364 च तां B.Ed रहेगी, मे भी रह सकती है, लेकिन हले दा भी कोई पक्का नहीं। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਆਪ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। PSTET ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤਾਂ PSTET ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਣ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। B.Ed ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, yes 6835 ETT ਦੀ ਭਰਤੀ ਚੋਂ B.Ed इज़ आउट नाउ। ठीक है, सो ये छोटी जी इन्फॉर्मेशन मैं देनी सी। उम्मीद करती है कि थोड़ा वधिया लगी होगी। अज की वीडियो जी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन थोनों जोड़ा है पूरी प्रॉपर जी मैं थोनों प्रूफ के नाल दिखाता। हुण प्लीज़ मेरे ते ब्लेम ना लगाओ कि मैनू की लगता है, मैं की सोचती हाँ। हुणे सब साफ हो गया कि जो मैं सोचा वो गलत नहीं सी बिल्कुल भी। ठीक है, जो मैं थोनों कहा सी वो गलत भी नहीं सी, बिल्कुल सही आई किया सी मैं। 6835 चो B.Ed बाहर हुई तो उवें ही होया होगी भी। 13 तरीक को सब के सामने रिजल्ट फाइनली आ जाएगा। ठीक है, सो CTET दा हजे मसला जोड़ा है वो विचाले ही है, देखो की कहते हैं बाकी की बनता है। ठीक है, सो अज की वीडियो मैं इत्थे समाप्त करन जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि थोनों अज का सैशन पसंद आया होगा। सो दिस इज़ लर्न माइल साइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।